Hello bachcho, let's see this question. The question says, initially there is no magnetic flux through a certain conducting loop. A magnetic field near the loop is then suddenly turned on and 5 seconds later, the magnetic flux through the loop is 1 Tesla meter square. What is the average magnitude of the induced EMF in the loop during those 5 seconds? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, ये एक कंडक्टिंग लूप है। स्टार्टिंग में इसके अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं था, लेकिन सडन से क्या होता है कि यहाँ आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना टर्न ऑन कर दिया जाता है, जिसके 5 सेकेंड के बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाता है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि 5 सेकेंड में जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 0 से 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर तक चेंज हुआ है, तो इस बीच में इस लूप के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा उसका एवरेज वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, टाइम, इनिशियल मैग्नेटिक इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो की कॉन्सेप्ट जो होगा एक सिंपल फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला को नॉर्मली जो है ना फ्राइडे लॉ के नाम से जानते हैं। फ्राइडे लॉ, फ्राइडे लॉ का एक फॉर्मूला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट आएगा। अब आता है कि क्या आएगा, मतलब वो कौन सा फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ को ऐसे डिनोट करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी क्या है, चेंज इन फ्लक्स पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है तो दोनों तरफ मोड लगा दिए अपन। ठीक है, दोनों तरफ जैसे मोड लगा दिए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या आ गया वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आ गया डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, डी फाई अपॉन डी टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, क्योंकि 5 सेकेंड के लिए बोला गया है तो 5 सेकेंड थोड़ा बड़ा इंटरवल होता है। तो देखो अब क्या होगा कि डेल फाई अपॉन डी टी को कैसे लिखेंगे, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। तो देखो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स था 1, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स था 0, और टोटल टाइम कितना था 5। तो ये आ गया क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो भी यूनिट होता है वो हो जाता है वोल्ट। तो यहाँ पे आ गया कितना, 1/5 वोल्ट। अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें तो ये आ गया 0.2 वोल्ट। तो जो ईएमएफ आया होगा ना उस 5 सेकेंड में, उसका एवरेज वैल्यू हो गया 0.2 volt, 0.2 volt. Hence the answer is 0.2 volt of this question. Hope you understood it well. Best of luck.